दोस्तों, ये मानव जीवन का ना जो इच्छाएं हैं ना, अनंत है, कभी पूरा नहीं होती दोस्त। ये इच्छाएं ना एक पूरी हुई कि दूसरी तैयार हो जाती हैं। इच्छाएं अनंत है और इसी इच्छाओं के अनंत इच्छाओं में लोग दुखी हो गए हैं। दुखी होने का कारण वही है कि उनकी इच्छाएं अनंत हैं, नहीं पूरा हो रहे, दुखी हो रहे थे। इसलिए इच्छाओं का दमन, इच्छाओं की कमी अगर जितना रहेगी, मानसिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप सुख चैन की नींद में सो सकते हैं। तो उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति है। ये जो इच्छाएं हैं ना, इच्छाओं का जो रास्ता है बहुत दूर तक जाता है। चलते रहिए, चलते रहिए, इच्छाओं के रास्ते को आप रोक नहीं पाएंगे, अंत नहीं होगा, अनंत है। ये जो इच्छाएं की जो रास्ता जो चलती है, इच्छाएं के रास्ता अनंत है। चलते चलिए, जीवन भर चलते चलिए, इच्छाएं का अंत होगा नहीं आपका। यह रास्ता, इच्छाओं का जो रास्ता है ना, कभी समाप्त होने वाला नहीं जीवन में, ये ध्यान रखिए। कितना भी आप पथ पर चलते रहो, दौड़ते रहो, लेकिन वो उसकी जो सीमा समाप्त होती नहीं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं दोस्तों। अच्छा यही है हमारे जीवन में कि हम अपनी इच्छाओं के जो इच्छाएं हैं हमारी, उसके गलियों में मुड़ जाएं। जो सीधा भाग रही, अनंत भाग रही ना, इच्छाओं के गलियों में मोड़ दें और उस मोड़ में रह करके ही जीवन का आनंद उठाएं। जब इच्छाएं कम होगी, जीवन का आनंद तभी आएगा आपको। जब तक इच्छाएं बढ़ती जाएंगी तो आप समझ लो आप दुखी ही रहोगे। इसलिए आवश्यकता यही है जीवन में कि हम अपने जो इच्छाओं की गलियों में मोड़ दें। जो रास्ता बहुत अनंत तक जा रहा है ना, उसको मोड़ करके गलियों में मोड़ दें और अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाएं दोस्त। जितना आनंद हो सके उठाएं, क्योंकि इच्छाएं तो हमारी कम है। तो इच्छाएं जब नहीं है तो आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है जीवन में। इसीलिए दोस्त ये समझ लो, अगर मनुष्य के जीवन में इच्छाओं का अंत हो जाए, इच्छाओं का अगर अंत हो जाए जीवन में, वही बहुत बड़ा महान संत हो जाता है दोस्तों। संत वही महान हो जाता है जिसकी इच्छाएं बंद हो, कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इच्छाएं खत्म, आप महान संत बन जाएंगे, महान स्वामी बन जाएंगे, विश्व के विश्व गुरु बन जाएंगे दोस्त। आप ये समझो कि संसार में दो प्रकार के दुख होते हैं। ये दुख जो है ना, संसार में दो प्रकार के हैं। एक तो दुख वह है जब हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती। जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं तो दुख हो जाता है दोस्त। हम दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। बहुत बड़ा दुख होता है। और दूसरा दुख होता है दोस्त, जब वो हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, तो जब हमने इच्छाएं किया वो पूरी हो जाती है। जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, हम कुछ और पाना चाहते हैं, और बड़ी चीज, जो मिलता नहीं, और बड़ी चीज की तलाश में रहते हैं। अगर हमारी एक इच्छा पूर्ति हो गई तो हमारी दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है, तैयार हो जाती है, और वो हमें और कुछ बड़ा मिलना की कोशिश करता हूं। और जब वो नहीं मिलता, हमें दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। एक इच्छा पूर्ति हुई, आपको खुशी नहीं हुई, दूसरी इच्छा जागृत हो गई, और दूसरी इच्छा जब पूर्ति नहीं हुई, आप में चिंतित हो गए, दुखी हो गए। हमारी इच्छाएं तो पूर्ति नहीं हुई। और दोस्तों, जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो वह चीज जो है जल्द ही महत्वहीन लगने लगती है। अगर आपको इच्छाएं पूर्ति हो गई सपोज, तो कुछ दिन बाद वो आपको महत्वहीन लगेगी। अरे ये तो छोटी चीज है, हम इच्छाएं बड़ी हो जाएंगी और बड़ी हो जाएंगी। इच्छाएं पूर्ति हो गई कि आप वो चीज छोटी लगेगी आपको। तब उस समय क्या करता है मानव, नई चीज की खोज में निकल पड़ता है, नई चीज खोजने लगता है। तब उसकी इच्छाएं और बड़ी हो जाती हैं।
दोस्तों ये सोच लो, ये वास्तव में जो है ना, मानव का सुख और दुख जो है ना, सुख और दुख केवल ये मन की धारणाएं हैं केवल। इस जान लो, ये सुख दुख हमारा जो है ना, हमारे मन की धारणाएं हैं केवल, और कुछ नहीं है। ये मन की धारणाएं से हमको सुख और दुख मिलता है। और जो आदमी इस सत्य को समझ लिया, ये तो मन की धारणा है, ये मन को आप कंट्रोल करो, धारणाएं को बढ़ने मत दो। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ गया जीवन में, उसका जीवन सच्चे सुख से भर जाता है दोस्त। सच्चा सुख जीवन में वही लेता है जब मन की धारणाओं पर कंट्रोल हो जाती है। उस समय आदमी सच्चा सुख व्यतीत करने लगता है। सच्चा सुख वही भोगता है जब आपकी मन की धारणाएं आपके कंट्रोल में आ गई। धन्यवाद।